का टॉपिक होगा दूरी। कल पढ़े थे विस्थापन, आज पढ़ेंगे दूरी। दूरी क्या है पहले ये सीखेंगे, फिर दूरी का मात्रक सीखेंगे और दूरी से संबंधित ग्राफ सीखेंगे। डिस्टेंस, दूरी क्या चीज़ होती है? देखो, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। लेकिन ये दूरी अलग चीज़ है। दूरी क्या होती है? किसी कण अथवा पिंड द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई। किसी कण अथवा पिंड द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। लिखिए, किसी पिंड अथवा कण, किसी पिंड अथवा कण द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को, तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। फिर दूसरे लाइन में लिखना, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। तो शॉर्ट में समझे तो क्या है? पथ की लंबाई, इसे कहते हैं दूरी। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। फिर बात आती है इसका मात्रक क्या होगा? तो इसके मात्रक पद्धतियों के अनुसार अलग अलग है। जैसे यम केस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या लिखोगे? मीटर। उसके बाद इसका छोटा मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। और भी छोटे मात्रक हैं। तो मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, उस टेबल से आप ध्यान में रखिएगा। जैसे इसमें से कुछ बड़े और कुछ छोटे मात्रकों को लेते हैं दूरी के। तो जो बड़ा मात्रक है दूरी का, ध्यान देना, वो बड़ा मात्रक है। उसमें से एक आपका है किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। कौन सा बड़ा मात्रक है जी? प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और अगर किलोमीटर में लिखोगे तो 10⁻12 हो जाएगा। इससे भी बड़ा एक मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी के बड़े मात्रकों में ये किलोमीटर बेसिकली यूज़ करते हैं, और आकाशीय दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष क्या यूज़ करते हैं। और जब किसी दूसरी गैलेक्सी की डिस्टेंस निकालनी, जैसे अल्फा सेंचुरी, हम जहाँ रहते हैं वो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, इससे बाहर भी और सौर परिवार है, वहाँ की दूरियाँ नापने के लिए किलोमीटर नहीं चलता। वहाँ पारसेक या प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। तो ये दूरी के क्या है? बड़े मात्रक। कुछ छोटे मात्रक देख लेते हैं। छोटे मात्रकों में पहला आपका है सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर, जो कि होता है 10⁻2 मीटर। फिर होता है मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर। उसके बाद होता है माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर। फिर उसके बाद होता है नैनोमीटर। तो जो ये है 10⁻9 मीटर। इसके बाद होता है पिकोमीटर, PM। और ये होता है 10⁻12 मीटर। ये दूरी के छोटे मात्रक है और ये दूरी के बड़े मात्रक है। ठीक है। जिसमें से 10⁻6 सेंटीमीटर जो है ना, वो ह्यूमन सेल की लेवल है। ह्यूमन सेल, जो हमारा मानव शरीर है, उसका जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन कितने में आता है? लगभग 10⁻6। ये सेल की छोटी इकाई से संबंधित है। और जो 9 है, ये नैनो पार्टिकल के लिए यूज़ किया जाता है। कौन से पार्टिकल? नैनो पार्टिकल। नैनो कण जिन्हें हम सूक्ष्म आँखों से, मतलब इन आँखों से नहीं देख सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए क्वार्क्स। क्या है? क्वार्क्स। ये नाभिक को तोड़ो तो उसके अंदर से ये कण निकलते हैं छोटे छोटे। ये कण इतने छोटे होते हैं
कि हम इनको लिए अलग से ब्रांच ही पूरी फिजिक्स की बना रखे हैं, जिन्हें बोलते हैं नैनो पार्टिकल फिजिक्स, और इससे संबंधित टेक्नोलॉजी को बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। और ये इतने छोटे होते हैं कि इंजेक्शन के द्वारा आपके ब्लड में इन्हें इंजेक्ट किया जा सकता है और आपके पूरे शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसा फिल्मों में देखते हो। इन्हें बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाए जाते हैं ये। तो ये दो आप ध्यान में रखिएगा, बाकी सेंटीमीटर मिलीमीटर तो यूज ही करते हैं। तो ये दूरी क्या है? पथ की लंबाई। कोई भी गतिमान पिंड हो या कण हो, जितना पथ तय करेगा पूरा नाप लो, वो उसी को हम बोलेंगे पथ की लंबाई, और यही क्या कहलाएगी? दूरी। दूसरा, दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है, और इसका मात्रक पद्धतियों के अनुसार अलग अलग, एमकेएस पद्धति में मीटर, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर है, एफपीएस में फुट यूज़ करते हैं, पर हमारे यहाँ एफपीएस है नहीं, हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम मेजर करेंगे। एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ये बड़ा मात्रकों में किलोमीटर, प्रकाश वर्ष और पारसेक। क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा मात्रक दूरी का, उत्तर होगा पारसेक। छोटे मात्रकों में आप लेंगे तो बहुत सारे छोटे मात्रक हैं, इन्हें आप एक बार लिख लो, फिर इसके आगे चर्चा करते हैं हम। उदाहरण पढ़ा था विस्थापन में 3 प्रकार से, वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे, दूरी के लिए भी पढ़ेंगे। तो इसमें पहला हम रेखीय गति के लिए लें। तो रेखीय गति में ऐसे देखो, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ है और ये गति करता हुआ दूसरे बिंदु B तक जाता है, फिर वहाँ से वो C बिंदु को जाता है और फिर वापस लौटकर A बिंदु को आ रहा है, ऐसे। यानी पहले A से B गया, फिर B से C गया, फिर C से B गया, और फिर B से वापस A आ गया। ऐसे 3 टुकड़ों में दूरी को बांट दे। मान लेते हैं A से B की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, B से C की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, वापस लौटेगा भी तो 2 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर। अगर हम आपसे पूछें कि पहला इसका विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन कितना हुआ भाई? A से व्यक्ति चलना शुरू किया था, फिर लौट के A पर आ गया, तो इसका विस्थापन तो हो गया 0, लेकिन दूरी कितनी हुई? दूरी का मतलब पूरे पथ की लंबाई, जितना तय किया है सब जोड़ दो। तो 5 किलोमीटर पहले गया है, फिर 2 किलोमीटर गया है, फिर 2 किलोमीटर आया है, फिर 5 किलोमीटर आया है, तो 5 5 10 4 14 किलोमीटर इसका दूरी है, लेकिन विस्थापन क्या है? 0 है। बात स्पष्ट है। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। कोई आदमी पहले नॉर्थ में गया 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से ईस्ट में गया 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से नॉर्थ में गया 2 किलोमीटर, फिर ईस्ट में गया 5 किलोमीटर, और फिर वापस लौट के आया साउथ में 10 किलोमीटर, और फिर यहाँ से लौट कर ये ओरिजिन पे आ गया, जो कि डिस्टेंस कवर किया है 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 12। अब अगर हम आपसे पूछें कि इस बिंदु के सापेक्ष इसका विस्थापन क्या है, तो विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। क्यों? A से चला मानो B को गया, फिर B से C को, फिर C से D को, D से E को, और E से F को, और F से फिर कहाँ आ गया? A पर आ गया। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जहाँ से चला था घूम के फिर वहीं आ गया, तो विस्थापन क्या है? 0। लेकिन दूरी पूछे तो कितनी होगी? दूरी क्या होगी? देखो 3 किलोमीटर गया AB प्लस BC प्लस CD प्लस D प्लस EF प्लस FA, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 5 8 2 10 5 15 10 25 और 12 37 किलोमीटर दूरी चला है, लेकिन विस्थापन क्या है? 0। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो एक उदाहरण ये हो गया, एक उदाहरण ये हो गया। अब वृत्त में चलते हैं और देखते हैं वृत्त में दूरी का क्या संबंध है। उदाहरण नंबर 3, सर्किल। एक पूर्ण साइकिल है, कोई आदमी 1 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर?
1 कंप्लीट चक्कर, एक चक्कर का विस्थापन कितना होगा, और आपको बताना है कि एक चक्कर की दूरी क्या होगी। लेकिन इसकी त्रिज्या पहले हम आपको बता दें, मान लो त्रिज्या कितनी है, r है, तो विस्थापन क्या होगा जी। अगर ये A से चला और घूम के फिर से कहाँ आ गया, A आ गया, तो विस्थापन तो इसका क्या हुआ, लेकिन दूरी कितना हुआ, दूरी जो है वो पूरे पथ की लंबाई, और जो पथ की लंबाई है उसे कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि, और परिधि होती है 2 पाई r। तो एक चक्कर में कितना दूरी चलाइए, 2 पाई r। बात स्पष्ट है। तो अगर एक चक्कर में 2 पाई r चला है तो n चक्कर में कितना चला होगा, n चक्कर माने 10 चक्कर, 20 चक्कर, 50 चक्कर, जितने भी दौड़ सके। तो n चक्कर की दूरी क्या होगी, एक चक्कर का 2 पाई r, तो n चक्कर का 2 पाई r गुणे n। लेकिन n चक्कर का विस्थापन क्या होगा, 0, क्योंकि घूम के फिर से वहीं आना है, जहाँ से गया था वहीं आएगा, तो विस्थापन तो 0 होगा लेकिन दूरी अलग हो जाएगी। बात स्पष्ट है। अच्छा, फुल साइकिल ना हो, हाफ साइकिल हो, तो केवल A से चले और B पे स्टॉप हो जाए, यहीं पर, यहाँ से चला और यहीं रुक जाए, तो इसका आप पहले बताओ विस्थापन क्या होगा, आधे चक्कर का विस्थापन आधा चक्कर अगर लगाता है तो विस्थापन क्या होगा, r बराबर 2r, क्योंकि स्ट्रेट डिस्टेंस लेंगे विस्थापन के लिए। लेकिन अगर आधे चक्कर की दूरी पूछे तो आधे चक्कर की दूरी तो होगा पूरे परिधि 2 पाई r का आधा, तो सिर्फ क्या आएगा, पाई r आएगा। बात समझ में आई। अच्छा, आधा चक्कर भी ना लगाए, 1/4 चक्कर लगाए, तब क्या होगा, सिर्फ A से चले यहाँ से और इस दूसरे पॉइंट B पर आके रुक जाए, तो इसमें बताओ विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, यानी 1/4, 1/4 चक्कर लगा रहा है। 1/4 का विस्थापन क्या होगा, विस्थापन तो कल बताए थे कि ये वाला डिस्टेंस है, स्क्वायर रूट 2r, ये तो विस्थापन हो जाएगा। लेकिन दूरी की बात करें तो 1/4 चक्कर की दूरी कितनी होगी, पूरे 2 पाई r का 1/4 होगा, केवल यहीं से यहीं तक का तो डिस्टेंस लेना है, तो ये हो जाएगा 1/4 किसका, 2 पाई r, तो इसको करोगे तो आएगा पाई r/2। क्या आप बात समझ पाए। तो ये है दूरी के कुछ उदाहरण, इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं आपको। चर्चा किया गया था, वैसे आज इसके लिए भी डिस्कस करेंगे। देखो, दूरी है समय के सापेक्ष बदलेगी, मान बढ़ेगा, मान घटेगा, घटेगा कभी नहीं। एक बार चलना शुरू किए तो दूरी कभी घटेगी नहीं, दूरी क्या होगी, जैसे एक बार पैदा हो गए ना, एक बार पैदा हो गए अगर, तो फिर छोटे नहीं हो सकते, दिन प्रतिदिन बढ़ना ही है। आपके हाथ में नहीं कि आप फिर से छोटे हो जाओ, कोई चांस ही नहीं है। यही हाल दूरी का है, एक बार अगर स्टार्ट हो गया, पथ पे दूरी तय करना शुरू किया, तो फिर वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता, दूरी कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, हमेशा क्या होती है, धनात्मक, आगे ही बढ़ेगा। तो इसमें से पहला जो वक्र हम ले रहे हैं वो इस टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस है। इसमें हमने एक ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है। तो जब ग्राफ यहाँ देखो मूल बिंदु से खींचा जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं विरामावस्था से गति। कहाँ से गति, विरामावस्था से गति आरंभ है, यानी जो गति है वो कहाँ से आरंभ हुई है, विरामावस्था से। यानी मैंने पहले कोई कार या कोई आदमी बैठा था या कार खड़ी थी, रेस्ट में थी, फिर स्टार्ट होकर धीरे धीरे वो गति करना शुरू की है। तो जब ओरिजिन से ग्राफ खींचोगे तो ये हमेशा किस स्थिति को व्यक्त करेगा, विरामावस्था को। अब ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसका मतलब है कि d = t दिख रहा है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी क्या है,
बढ़ रही है। तो जहाँ स्ट्रेट लाइन मिल जाए उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, एक समान गति कहा जाता है। तो एक समान गति की बात कर रहा है। तो अब एक समान गति में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? दूरी और समय का जब भी भाग करते हैं तो क्या मिलता है? चाल। इसे स्पीड कहते हैं। इसका मतलब ये एक समान चाल है ना, एक समान चाल। दूरी और समय वक्र की जब भी प्रवणता निकालोगे तो प्रवणता से आपको क्या मिलेगा जी? चाल मिलेगी। इस डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड। और अगर ऐसे खींचा गया तो ये क्या है? एक समान चाल से गति है। ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो यूनिफॉर्म के लिए होता है, और ओरिजिन से खींचा गया तो गति कहाँ से शुरू हुई है? विरामावस्था से। एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर सकते हैं टाइम वर्सेस डिस्टेंस का, यहाँ से ऐसे। ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन क्या ये विरामावस्था से शुरू हुआ है? नहीं। जब यहाँ होता तब ये विरामावस्था है, ये विरामावस्था से नहीं है। नॉट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट माने विराम। तो ये विरामावस्था से नहीं शुरू हुआ है। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ डुमरियागंज में हैं, आप सड़क पे खड़े हो, कोई कार बढ़नी की तरफ से आ रही है, तो जब आपने देखा तब वो कार कुछ दूरी तय कर चुकी थी ना, तो आपका ऑब्जर्वेशन टाइम जब 0 है तब उसने डिस्टेंस कुछ ना कुछ 10-20 किलोमीटर का तय कर लिया है। उसके बाद आगे जाती रहेगी वो। तो वो जब विराम में थी तब आपने नहीं देखा, जब वो गति में है तब आपने देखा। तो ये उसी सिचुएशन को व्यक्त करता है कि यहाँ गति विराम से नहीं स्टार्ट हुई है, पर मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म ही है, एक समान चाल से ही गति। नेक्स्ट कर्व जो है ऐसे बना रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाए। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनि असमान गति। तीसरा केस है टाइम वर्सेस डिस्टेंस। इसका ग्राफ अगर हम ऐसे खींचें तो क्या ये पॉसिबल है? समय दूरी ग्राफ क्या ऐसा खींचा जा सकता है? क्या ये संभव है? तो इसका उत्तर है नहीं। विस्थापन खींच सकते हैं लेकिन दूरी का नहीं। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होती है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। दूरी सदा धनात्मक होती, कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ तो ठीक है ये धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी? दूरी मूल बिंदु के नीचे जाओगे तो ऋणात्मक हो जाएगी, और दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है। इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बात स्पष्ट है? अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ऐसा ग्राफ खींचे ऐसे, तो क्या ये पॉसिबल है? समय बढ़ता जाए पर दूरी के मान में कोई परिवर्तन ना हो, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? इसका उत्तर है हाँ। कब? जैसे आप लोगों की स्थिति, आके चुपचाप 6 बजे से बैठे हो, 8 बजने वाले हैं, अभी तक 10 मीटर भी इधर उधर नहीं गए। तो समय तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी क्या है? स्थिर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये पॉसिबल है, इज पॉसिबल। लेकिन ये सिचुएशन क्या है? रेस्ट, विराम की है, कि आप विराम अवस्था में हो, ओरिजिन से नहीं, किसी दूसरी अवस्था से। क्या कोई ग्राफ ऐसे खींच सकते हैं टाइम डिस्टेंस का? ऐसा खींच सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मूल बिंदु के लेफ्ट में जाएंगे टाइम क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, और समय कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इधर वाली डिस्टेंस बिल्कुल गलत है, ये संभव ही नहीं। ठीक है। ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है।
क्योंकि इसमें देखो डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, टाइम भी क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉसिबल है, ऐसा अगर आप बना सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये सिचुएशन कौन सा है, किस प्रकार की गति को ये दर्शा रहा है, तो क्या बोलोगे? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म, अरे यूनिफॉर्म है यार, देखो स्ट्रेट लाइन सब बना हुआ है ना, यूनिफॉर्म है। लेकिन किस प्रकार की गति है? तेज़ चल रहा है, स्लो चल रहा है? नहीं, ये गति जो है ना, ये शराबियों की गति है। शराबी, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है शराबी वाला कि 3 कदम 10 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, ऐसे फिर 10 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, ठीक है, और अंत में जाके गड्ढे में गिर जाता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो ये शराबियों वाली स्थिति है, पहले वो 10 कदम आगे जा रहा है, फिर 3 कदम पीछे आ रहा है, फिर 10 कदम आगे जा रहा है, फिर 3 कदम पीछे आ रहा है। तो ये शराबियों वाली गति है, ठीक है। तो यहाँ पे गति एक समान ही है, 10 जाना 3 आना, फिर 10 जाना 3 आना, तो एक समान है। लेकिन ये गति किसकी है? शराबी की। तो ये एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है एक उदाहरण में, उसे आप देखना, आपको समझ में आएगा। और समय, दूरी समय वक्र का प्रवणता निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? चाल मिलेगी। इतना बात स्पष्ट है। तो बस इतना आप ग्राफ बना लो, बहुत है। जो लिमिटेड कंडीशंस है वो आप समझ गए हो, नोट कर लीजिए। दूरी में किसी को संदेह नहीं ना है कि दूरी क्या चीज़ है, दूरी का मात्रक क्या है, दूरी के ग्राफ कैसे हैं, ये तो स्पष्ट हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो दूरी और विस्थापन में तुलना करके प्राप्त की जाती है। जैसे कंपैरिजन करते हैं किसके किसके बीच में? विस्थापन और दूरी के बीच में। तो पहला पॉइंट है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन। ये 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो डिस्टेंस है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। दूरी या तो विस्थापन से बड़ी होगी या फिर दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। तो इन दोनों को एक ही में मिला के लिखा जाता है कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे बोलो डिस्टेंस इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी जो दूरी है वो विस्थापन से या तो बड़ी होगी या फिर विस्थापन के बराबर। तो इसके गुणे में 1 मान सकते हैं और इसको पक्षांतर कर लें तो भाग हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू क्या आ रही है? 1। ये कई बार पूछा गया है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात लगभग क्या होता है। तो दूरी का विस्थापन के सापेक्ष अगर अनुपात निकालोगे तो या तो ये मान 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। ये बात स्पष्ट है। तो ये 2 कंपैरेटिव वैल्यू है दूरी और विस्थापन के लिए, इन्हें आप नोट कर लीजिए। बाकी मात्रक दोनों का समान होता है, बीमा दोनों की समान होती है, ठीक है, परिमाण में अंतर है। तो ये नोट कर लीजिए। आपका दूरी का टॉपिक समाप्त हो गया आज। नया टॉपिक अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।